हाय एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन को हम कैसे 1 मिनट के अंदर बैलेंस कर सकते हैं। ये बहुत ही यूनिक ट्रिक होने वाली है, तो आगे आप पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन बैलेंसिंग का आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 रूल लिखे हैं। इन्हीं रूल के हिसाब से हम चलेंगे और हमारी रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। सबसे पहला रूल है फाइंड एन फैक्टर। एन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना मैंने यहाँ पे लिख दिया है डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स। एन फैक्टर निकालेंगे, फिर दूसरे स्टेप होगा क्रॉस मल्टीप्लाई इट्स एन फैक्टर। अब वो मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगी कि कैसे, इसका क्या मतलब है। अब थर्ड पॉइंट आता है AOHC। ए मीन्स मेन एटम्स। हम मेन एटम्स को बैलेंस करेंगे एक्सेप्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, उसको हम बाद में देखेंगे। फिर आता है ऑक्सीजन। अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे यूजिंग H2O। फिर उसके बाद आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम बैलेंस करेंगे यूजिंग H+। फिर आता है चार्ज, जिसमें हम क्या करेंगे, ऐड इलेक्ट्रॉन टू दैट साइड हैविंग मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज। ये मैं आपको आगे एग्जाम्पल में समझाऊंगी। नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने एक रिडॉक्स रिएक्शन ले रखी है, इसको हमें बैलेंस करना है। तो पहला स्टेप होगा एन फैक्टर। अब हम एन फैक्टर निकालेंगे मैंगनीज का। इसके लिए हमें चाहिए डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर। इस कंपाउंड में अगर हम मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो वो आ जाएगा +7। अगर आपको ये निकालना सीखना है तो आप नीचे वीडियो में कॉमेंट कर दीजिए, मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगी। यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है +7 और यहाँ पे है +2, तो एन फैक्टर आ जाएगा 7 - 2 5, और मैंगनीज का एक ही एटम है इंटू 1, तो इसका एन फैक्टर आ गया 5। अब हम कार्बन का एन फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पे अगर हम कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं तो +3 आएगी, और यहाँ निकालेंगे तो +4 आएगी, तो इसका भी एन फैक्टर आ जाएगा 1 × 2, तो आ जाएगा 2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई इट्स एन फैक्टर। मतलब 2 का मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे और 5 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, तो रिएक्शन कैसी दिखेगी, 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 2 माइनस गिव्स Mn2+ और CO2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मेन एटम्स को बैलेंस करना। मींस यहाँ पे मैंगनीज 2 हैं, लेकिन यहाँ पे मैंगनीज 1 है, तो हम इसमें भी आगे 2 लगा देंगे। अब मैंगनीज बैलेंस हो गया। अब कार्बन को बैलेंस करेंगे, तो कार्बन कितने हैं, 5 × 10, 10 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे एक ही कार्बन है, तो हम इसमें भी आगे 10 लगा देंगे। अब याद रखना, इस स्टेप पे हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं करना है। इसको बैलेंस करने के लिए हम अगले स्टेप पे आएंगे। अगले स्टेप में हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है यूजिंग H2O। अब देखिए यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4 × 8, 8 प्लस 5 × 20 मीन्स 28 ऑक्सीजन है यहाँ पे। तो इस साइड भी हमें 28 ऑक्सीजन लाने पड़ेंगे, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 20 खाली, तो 8 ऑक्सीजन हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 8H2O। अब हमारे ऑक्सीजन ऐड हो गए, लेकिन हाइड्रोजन अभी अनबैलेंस है, तो अब इसको बैलेंस करेंगे। इसको बैलेंस करने के लिए हम H+ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 16, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 16H+। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए हमारे। अब नेक्स्ट स्टेप आता है चार्ज। चार्ज को हम कैसे बैलेंस करेंगे, सबसे पहले देखते हैं इस साइड पे कितना चार्ज है। इस साइड पे देखेंगे तो -2, और इसका 5 × 10 -10, और इसका +16। इसको सॉल्व करेंगे तो चार्ज आ जाएगा 4, और इस साइड पे हम चार्ज देखते हैं तो 2 × 2 4, इस साइड पे भी चार्ज 4 है। मतलब यहाँ पे इस रिएक्शन में चार्ज बैलेंस है। लेकिन अगर चार्ज बैलेंस ना होता, मान लीजिए अगर यहाँ पे 5 होता, तो फिर जिस साइड पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है उस साइड हम एक इलेक्ट्रॉन प्लस कर देते, या फिर जितने भी चार्ज कम हो रहे हों उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते उसमें। तो अब फाइनली हमारी बैलेंस हो चुकी है रिडॉक्स रिएक्शन। तो अगर आप इन 3 स्टेप को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप 1 मिनट के अंदर फटाफट सारी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थैंक यू।